हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो आज है 12 तारीख, 12 मई, और कल की रहेगी 13 तारीख, 13 मई, यानी कि कल को जाएगा मेरा ये वाला वीडियो। और कल की है मेरे भैया और भाभी की शादी की सालगिरह। जो मेरे से बड़ा वाला भाई है पुलिस में, उसकी शादी की सालगिरह है। तो दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। दोनों हमेशा सलामत रहें, ठीक ठाक रहें, और वैसे भी इस महामारी में दोनों ही ठीक रहें। भाई भी क्योंकि पुलिस में है, पुलिस वालों को तो आप लोगों को पता ही है, रोड पे ड्यूटी चलती रहती है। तो इस वजह से दोनों ही ठीक ठाक रहें, सलामत रहें। और आज हो गए उनकी शादी को 14 साल, ऐसे ही बीत गए। आज सच में सुबह से ही ऐसे ही याद आ रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे गोवा रहती थी जब भाई की शादी हुई थी। हमें गोवा से छुट्टी आई थी, और इसके पापा भी आज के दिन ही, मतलब सुबह सुबह में ही आए थे ये, क्योंकि मैं और ईशू हम लोग पहले आ गए थे गोवा से वापस। और क्योंकि भाई की गोद भराई और जो भी फंक्शन वगैरह थे सारे अटेंड करे थे, इनको छुट्टी नहीं थी, तो ये आए थे आज के ही दिन सुबह सुबह में ही। तो आज सुबह से ही मैं वही याद कर रही थी, मैं कि 14 साल पहले क्या लाइफ थी, सब कुछ। और सुबह सारे ही मेहमान घर में ही थे, क्योंकि शादी छुट्टियों में थी। अभी गर्मियों की छुट्टियां चालू हो ही जाती हैं ज़्यादातर बच्चों की, तो छुट्टियों में थी। तो सभी ही लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत धूमधाम से, बहुत खुशी से उसकी शादी हुई करी थी। और जो मतलब ऐसा था ना कि, और मेरे जो ताऊ जी के बेटे हैं, भाइयों की शादी में कोई कोई नहीं आ पाए थे बच्चों के पेपर वगैरह की वजह से। इसकी शादी में, भाई की में, सभी लोग आए थे, क्योंकि गर्मी में। और इसकी शादी में बताऊँ आपको, गर्मियों में मेरी वजह से रखी गई थी। बैठ जाती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। गर्मियों में मेरी वजह से ही सिर्फ रखी गई थी, नहीं तो इसकी शादी मार्च में थी, क्योंकि मार्च में ईशू के पेपर थे। यहाँ पे लोकल में तो ये रहता है कि चलो मैं 2 दिन के लिए चली जाऊँ, 3 दिन के लिए, लेकिन इतनी दूर से इतना पॉसिबल नहीं। वहाँ से तो ये रहता है कि 15-20 दिन तो लगेगा ही। इस वजह से फिर गर्मियों के लिए शादी, मतलब डेट मई की निकली थी, 13 मई की उसकी। तो आज के दिन 14 साल हो गए, ऐसे ही टाइम बीत गया। और 29 अप्रैल को उनकी गोद भराई हुई थी, क्योंकि पहले मार्च में ही शादी, फरवरी में ही सारे प्रोग्राम होने थे। मेरी वजह से फिर एकदम से, क्योंकि मैं गोवा से आई थी उसमें 25 अप्रैल में वापस, वहाँ से फिर उसकी तैयारी वगैरह सब करी थी। 29 अप्रैल को गोद भराई हुई थी, और 13 मई की आज के दिन की उसकी शादी थी। ऐसे ही टाइम बीत जाता है ना। देखो, यादें हैं, बस यादें रह जाती हैं। आप लोग भी सब अपना आशीर्वाद देना, अपनी दुआएं देना दोनों को। और देखते देखते 14 साल हो गए, और 2 बच्चों के मम्मी पापा बन गए। एक बेटी है, बेटा है। बेटी का बर्थडे तो मैंने विश किया था ना अभी 29 अप्रैल को ही, जिस दिन उनकी गोद भराई थी ना, ठीक उसके 1 साल बाद ही भाभी को, मतलब बेटी पैदा हुई थी। पहली बड़ी बेटी है, छोटा वाला बेटा है। तो 29 अप्रैल को ही उसका जन्म हुआ था, पूरे 1 साल के बाद में, गोद भराई वाले दिन ही। तो ऐसे ही टाइम निकल गया। 14 साल आज कंप्लीट हो गए हैं। धीरे धीरे कहते हैं ना, वक्त निकल जाता है, बस यादें हैं, यादें रह जाती हैं। तो चलिए, वीडियो में बहुत कुछ लेके आने वाली हूँ, सोचा आप लोगों के लिए, तो आगे दिखाती हूँ। और सोच रही हूँ थोड़ा बहुत उनकी, अगर मेरे पास क्लिप वगैरह तो बहुत सारी है, शादी की वीडियो वगैरह भी है। लेकिन क्या हो रहा है कि वीडियो ना, जो कैसेट, मतलब सॉरी, ये क्या बोलते हैं, हाँ, सीडी, सीडी में है, पेन ड्राइव में नहीं है मेरे पास, सीडी में है उसकी, क्योंकि सीडी में पड़ी हुई है। तो वो क्या है, लैपटॉप में या टीवी में चला के देखूंगी, क्योंकि वैसे फ़ोन में नहीं सेट हो पा रही है। पहले मैंने देखी थी एक बार, अगर होगी तो मैं क्लिप डालूंगी इसमें, नहीं होगी तो 1-2 दिन बाद देखूंगी मैं, जब डाल दूंगी। लेकिन हाँ, 1-2 फोटो मैं सोच रही हूँ डालने के लिए, दिखाने के लिए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों को आगे। यहाँ पे देखिए, कढ़ाई चढ़ाई हुई है, और आज बना रही है ईशू फ्राइड राइस। तो यहाँ कढ़ाई में उसने थोड़ा सा ही ऑयल डाला हुआ है। इसमें प्याज को चॉप करके रखा, हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची को भी, और थोड़ी सी उसने लंबी लंबी प्याज भी कट करके रखी है, क्योंकि इस तरीके के भी प्याज अच्छी लगती है ना। चॉपर में क्या थोड़ा सा बारीक कर लिया है, कुछ एक प्याज को लंबा लंबा कट करके रखा है। उसके बाद में अच्छे से इसे फ्राई करेगी। और इसमें जीरा वगैरह कुछ डलता नहीं है, तो इस वजह से जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। यहाँ लगभग देखिए आप, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब उसके बाद में क्या ऐड करेगी, मैं भी आप लोगों को एडिटिंग करने के टाइम पे ही देख रही हूँ ना वीडियो। लेकिन हाँ, फ्राइड राइस मैंने खाई थी तो अच्छी लगी है, टेस्टी। हरी मिर्ची, अच्छा इसने अब ऐड की है हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची और प्याज, इनको इसने चॉप कर लिया था। पहले हरी मिर्ची डालना भूल गई थी, फिर बाद में उसको याद आया कि हरी मिर्ची नहीं डली है। तो ऐसे करके, क्योंकि धीरे धीरे से ऐसे ही सीखेगी, कभी कुछ डालना भूलेगी, फिर कुछ डालेगी। लेकिन हाँ, आजकल काफ़ी खाना बना लेती है अच्छा। और उसके बाद में सेजवान जो सॉस होती है, सेजवान सॉस डालेगी इसमें। ये थोड़ी सी तीखी होती है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, बच्चों को देनी है तो, क्योंकि गन्नू पिंकू खाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं डाली है उसने। अब यहाँ डालेगी 1 चम्मच विनेगर,
जो सोया सॉस होता है, सॉरी सोया सॉस और विनेगर दोनों ही डलते हैं। ये उसने सोया सॉस डाला है, उसके बाद में विनेगर डालेगी। क्योंकि फ्राइड राइस तो 2-3 बार पहले मैंने ही बनाई थी, सीखी तो मुझसे ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बनाने का और डालने का तरीका हो जाता है अलग, कि मैं कभी कोई चीज़ किस टाइम पे डालती हूँ वो कब डाल रही है। तो इसमें नमक डाल दिया अपने स्वाद के अनुसार। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेगी। विनेगर और सॉस भी डाल दिया था। उसके बाद में अच्छे से भूनने के बाद में डाल दिए चावल। थोड़े से चावल बचा लिए हैं क्योंकि गन्नू को ना थोड़े से ऐसे सिंपल भी चावल चाहिए। अगर उसको टेस्ट आया तो फ्राइड राइस खाएगा, नहीं है तो सिंपल। तो आप लोग भी खा लीजिए। आ जाइए ईशु के हाथ का। क्या कर रहा है बाबू मेरा? ओए एज कर रहा है, क्या कर रहा है? इस तरीके से करेगा। ये कौन सा योगा कर रहा तू? लग जाएगी, गर्दन में लग जाएगी बेटा। ऐसे करके सोफे के वहां पैर रख के लग जाएगी गर्दन में बेटी, मत कर। लग जाएगी लड्डू के। और यहाँ पे गीता कर रही है किचन की सफाई। ये मतलब सफाई क्या, जो ये डले हुए हैं ना पेपर वगैरह, यहाँ पे ये सीट जो डली हुई हैं उनको निकाल करके उसने अच्छे से पहले धो लिया, वॉश कर लिया सबको बाथरूम में। उसके बाद बालकोनी में थोड़ी देर छोड़ दिया था। और ये जो डब्बे वगैरह हैं सबको अच्छे से पोंछ के इनको लगा देगी। और ऊपर जो कबर्ड वगैरह हैं उनके डब्बे इसने पहले ही लगा के साफ़ करके रख दिए हैं। उसका मैंने सूट नहीं किया था, बस गीता नीचे का काम कर रही थी तो मुझे जब भी पता चली मैंने कि चलो मैं सूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि किचन में क्या हो रहा है, सामान कितना भी सेट करके रख लेते हैं हम, फिर भी थोड़ा बहुत उथल फुथल इधर से उधर हो ही जाता है। और उसके बाद में क्या था कि मतलब होली से हमने पहले ही साफ़ की थी किचन, उससे पहले बाद में अब नहीं करी थी क्योंकि मैं भी उधर तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोगों को पता है नवरात्रे आ गए थे, नवरात्रों से पहले हाँ मतलब करी थी। तो यहाँ पर जो ज़रूरत वाली चीज़ होती हैं जैसे मग वगैरह, बच्चों को दूध देना है, अचार की बन रही हैं, और यहाँ पे 2-3 सॉस, सोया सॉस, बच्चों के सॉस, मुनक्का, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ मिर्ची, मतलब हरी जो मिर्ची होती है उनको छोटी सी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाली है, अजवाइन और सौंफ डाली है और हल्दी। और इसमें मैंने प्याज नहीं ऐड किया। अगर आप चाह खाते हैं तो प्याज ऐड कर सकते हो, इसमें प्याज भी अच्छी लगती है। और हरी मिर्ची, और ये है आमी, 2 छोटी छोटी आमी डाल दी हैं, उनको मिक्स कर लूँगी। मिर्ची वगैरह तो ये खुद ही है तो डलेगी नहीं, खाली इसमें नमक डलेगा और हल्दी। तो अब नमक डाल दूँगी। मिर्ची छौंक दिए और उधर आटा लगा दूंगी मैं और खाने की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि लौकी की सब्जी भी बनाई है साइड में, वो भी बन रही है हमारी लौकी की सब्जी भी। हेलो एवरीवन, तो देखिए रात का खाना पीना सब हो चुका है हमारा। मिर्च छौंकी थी अम्मी के साथ में जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और लौकी की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी। ये वाली जो मिर्ची है कभी भी छौंक करके, मतलब हमारे यहाँ तो छौंक नहीं बोलते हैं, मिर्ची छौंक के रख लीजिए। 4-6 दिन हफ्ते भर आराम से चल जाती हैं, पूरी पराठे के साथ में, रोटी के साथ में। थोड़ा सा अच्छा रहता है ना, खट्टी तीखी सी। तो बस वही छौंकी थी मैंने, और बनाई है लौकी की सब्जी और रोटी बनाई है रात के टाइम में, तो बस उतना ही बहुत है। और लौकी की सब्जी बहुत ज़्यादा मेरे घर में, मतलब मैं और गीता ही खाते हैं, ईशु बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, इसीलिए बहुत कम बनती है। काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 15-20 दिन से हो गए होंगे तब मैंने बनाई थी, उसके बाद अब बनाई है। दोनों को कितना भी समझा लो लेकिन नहीं समझना है बिल्कुल भी। और मेरे पास में कई सारे कमेंट आ रहे थे, अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को आज ही रिप्लाई। पिंकू मेरा बुआ गेट खोलो। पता है बहुत सारी वीडियो नहीं बन पाती है, सारा दिन मेरे फ़ोन में ना कान वो देखता रहता है कार्टून। और अभी भी फ़ोन लेकर के मैंने की वीडियो का मुझे एड कर लेने दे, थोड़ी देर बातें कर लेने दे। छत पे ले गई थी भाभी के वहाँ से, छत पे आकर के फिर खाना पीना बनाया है, खाना वगैरह खाया है। टाइम हो रहा है 9:30, और खूब कर लूँगी कोशिश, लेकिन नहीं, उसको है कि मुझे ही फ़ोन दे दो। अभी भी दरवाजे, बुआ गेट खोलो, बुआ गेट खोलो। यही रीज़न होता है कि मैं अंदर आकर के आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि अगर इनके सामने करती हूँ तो ये कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते रहते हैं, फिर आप लोगों को भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो फ़ायदा क्या है बातें करने का। इस वजह से
के अंदर आकर के थोड़ी देर बातचीत कर लेती हूँ आप लोगों से। और आज भाई की और भाभी की शादी की सालगिरह है, कुछ स्पेशल नहीं बनाया, सोच रही हूँ कल में या परसों में कुछ बनाऊंगी। सुबह से यही लग रहा था हम लोग भी कुछ बना लेते हैं, इस बहाने कुछ बना लेते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बनाया है। ऐसे ही सिंपल ही खाना पीना रहा है सुबह से, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं आज हमने बनाया। ईशू ने फ्राइड राइस बनाए थे हाँ दोपहर में, बाकी और कुछ भी नहीं बनाया है। तो चलिए देखते हैं कल परसों में हम क्या स्पेशल बनाते हैं, जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि पूरे दिन आज तो हम लोगों की बस ऐसे ही रही, सारी बातें याद करना, ये करना, बस होता है ना कभी कभी कुछ ऐसा दिन पड़ता है, जैसे जन्मदिन पड़ेगा तो बच्चे का हम जन्म से लेकर के पूरी बातें याद करते रहेंगे। और इस तरीके का कोई भी दिन पड़ता है तो हमें बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। और ख़ास करके इनसे रिलेटिव जो बातें रहती हैं वो मुझे बहुत आती हैं, क्योंकि 14 साल पहले आज के दिन ये मेरे साथ में थे, हम एक साथ थे उस दिन। क्योंकि ये शादी में गाँव आए हुए थे गोवा से ही वापस, ये फ्लाइट थी इनकी सुबह में ही, लेकिन पहुँचे थे वहाँ पे क्योंकि वहाँ से उसके बाद गाज़ियाबाद आए थे। मेरी ससुराल वाले ही गाज़ियाबाद में ही रहते हैं, तो वहाँ आए थे। वहाँ से मिलकर के मेरे देवर देवरानी ससुर और ये तीनों चारों लोग ये गांव आए थे शादी में। तो मतलब वही पहुँचे थे 4 बजे तक के आसपास ही पहुँचे थे, जब बारात की तैयारी हो रही थी, बारात जाने की होती है ना 4 बजे से घुड़चड़ी की, और उसकी वही तैयारियां चल रही थी सब। तो ये जब पहुँचे थे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ आकर के फिर उनको यही हो गया था कि यहाँ से क्या था, अभी तो यमुना एक्सप्रेस भी बन गया तो बहुत ज़्यादा गाजियाबाद से टाइम नहीं लगता, उस टाइम पर नहीं था। तो दिल्ली होकर के फरीदाबाद बल्लमगढ़ पूरा पलवल इस तरीके से मेरे गांव के लिए जाना पड़ता था, तो काफ़ी टाइम तो वहाँ जाने में भी लग जाता था। तो काफ़ी मुझे लगे गाड़ी से भी 2 ढाई 3 घंटे इन लोगों को लग गए थे। बस वही इंतजार ही था, फ़ोन पर बातचीत, जब तो मोबाइल वगैरह तो सब थे ही खैर बातचीत हो रही थी, कहाँ पहुँच गए हो, कब आ रहे हो, सब तैयार हो गए। मुझे भी यही लग रहा था कि घुड़चड़ी के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, ये आएंगे। फिर होता है ना कि पता है जब लेडीज के साथ में क्या होता है कि बच्चों को और हस्बैंड को तैयार कर दो, उसके बाद में फिर खुद अच्छे से तैयार हो जाओ। ईशू को मैंने कर दिया था, तो यही लग रहा है ये आएंगे कपड़े वगैरह ये दे दो, मेरा वो दे दो, मगर फिर आप मुझे बिजी करोगे, इससे अच्छा पहले आप आके तैयार हो जाओ। लेकिन नहीं, इनसे पहले मैं ही तैयार इन्हें मिली थी मैं वहाँ पर। तो बस यही सारी यादें, कुछ अच्छी अच्छी यादें हैं और ढेर सारी। फिर वही है घुड़चड़ी पे, और जो होते हैं जी जाके वो सारे नेक वगैरह वो सब करना। बस एक इसी की ही लास्ट शादी थी जिसको अटेंड करके गए थे, और भाइयों में से मेरे यहाँ किसी की शादी अटेंड भी नहीं की थी। और दूसरी बात, मेरे मायके भी लास्ट बार जब ही गए थे, उससे फिर यही था कि हम यहाँ आते थे, इतना टाइम नहीं मिल पाया, 2-4 दिन आए, इधर उधर घूमना, अपने ही इनके इतने रिलेटिव वगैरह रहते थे। तो मैं जब मेरे साथ में ये आते तो मायके नहीं जा पाती थी, बाद में ही जब ये सिप में रहते थे तभी मैं जा पाती थी। तो ये लास्ट चांस इनका था उस टाइम पे ही, कि उसके बाद ये मेरे मायके नहीं जा पाए थे कभी। पता नहीं था जब वहाँ से घर से विदा हो रहे थे कि ये आज आखिरी रहेगा, अब इसके बाद कभी आएंगे नहीं। तभी तो कहते हैं ना कि इंसान का कुछ पता नहीं चलता दुनिया में कब समय बदल जाए। बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई, क्योंकि कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें 14 साल में कभी बैठ के सोचती हूँ, लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हो गया। ससुराल वाले हैं वो सब बदल गए, ये इस दुनिया से चले गए, बहुत कुछ हो गया 14 साल में ज़िंदगी में। तभी तो कहते हैं ना कि हमें एक एक घड़ी का हमें पता नहीं चलता, एक एक टाइम का हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी लाइफ में क्या कुछ हो जाएगा। इससे अच्छा है सब मिलजुल करके खुश रहें तो अच्छा है, क्योंकि समय का नहीं, और अब के डेट के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं पता है समय में हमारे साथ में कब क्या हो जाए। दुनिया में ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि दुनिया में ऐसे ही आ रहे हैं सुनने में कि वहाँ ये था, उसको ये 2 दिन बुखार आया, वो चला गया, ये हो गया। इन सब चीज़ों को सुन करके तो वही रहता है कि क्या लड़ाई झगड़े, क्या संपत्ति पैसे, दुनिया किस चीज़ के पीछे भाग रही है, कुछ भी तो नहीं है। अपना 1 सेकंड का समय आता है और सब कुछ इंसान छोड़ के चला जाता है, सब कुछ यहीं रह जाता है। फिर भी पता नहीं बहुत लोग क्यों हर चीज़ के पीछे झगड़ा करना, दूसरों को दुख देना, परेशानी करनी और बेईमानी करनी, पता नहीं समझ ही नहीं आता लोग कब सुधरेंगे। बहुत ख़राब लगता है सच्ची में। खैर छोड़िए, कहते हैं ना जो बीत गया सो बीत गया।
पता नहीं, सच बताऊं कभी कभी बैठ के बहुत गहराई से सोचती हूँ कि पता नहीं लोग कैसे नहीं सुधरते। खैर छोड़िए, चलिए, जो होना था हो गया, बीत गया। और हम जो भी है आज के टाइम में, मैं उसमें कहते ना एक कमी है इनकी, वो पूरी कोई नहीं कर सकता। हमेशा साथ हैं, रहेंगे। और आपको मैं बताऊं, जब भी मैं परेशान होती हूँ ना, सच बताऊं, हमेशा हमेशा इन्हें सपने में देखती हूँ। जैसे बुखार भी आया है मुझे, तो शुरुआत के दिन में जैसे 2-3 दिन बुखार आया था, दोनों तीनों दिन सपने में मैंने इन्हें अपने साथ में पाया। लेकिन फिर भी वही रहता है। अब आप लोग बोलोगे दीदी कुछ क्लियर खुल के नहीं बताती। एक तो ये रहता है ना कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं नहीं बता सकते, हम चाह करके भी नहीं बता पाते हैं यूट्यूब पर। फिर सबके यही कमेंट आने लगते हैं कि अरे आप तो व्यूज के लिए ये कर रहे हो, व्यूज के लिए वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, घर वालों के उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन हाँ, कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ तो बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि हाँ, कहते हैं ना कि लोगों की सच्चाई बताओ लोगों को कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि इतनी जल्दी से पलट जाते हैं और उनके साथ में जो भी कुछ किया हुआ है उसे इतनी आसानी से भूल जाते हैं। सच बताऊं, बहुत खराब लगता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, कैसा वीडियो लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ, उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं था। कभी वीडियो मैंने बहुत बनाई हैं, लेकिन हाँ, आज सुबह से थोड़ा सा मन उदास हो रहा था। और कुछ नहीं, वैसे खुश है क्योंकि सालगिरह है कल को। उन लोगों के देखते हैं क्या बनाना करना सब कुछ। लेकिन हाँ, कुछ सारी बातें हैं याद रही जाती हैं। चलिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 8 मिनट आप लोगों से मैंने बातें कर ली हैं। आज तो बहुत ढेर सारी बातें हो गई हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना जो न्यू है चैनल पर। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।